Good morning to all students. Today your topic is tissue. I am elaborate and discuss about the tissue. What is tissue and what the importance of tissue in our body. आज हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू को हिंदी मीनिंग्स होता है ऊतक। बॉडी में बहुत प्रकार के सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और उन सारी चीज़ों से मिलके बनता है हमारा एक बॉडी। तो एक हमारा सिंपल सा एक टॉपिक है, एक पार्ट है टिश्यू, ऊतक। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उसको हम एक कुछ कंबाइन करके, कुछ कोलैबोरेट करके एक टिश्यू बनता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। टिश्यू क्या होता है? ए टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एक या एक से अधिक सेल्स का मिलना टिश्यू कहलाता है। एक या एक से अधिक सेलों का मिलना टिश्यू कहलाता है। ठीक। यूजली हैव कॉमन एम्ब्रॉयनेटिक ऑर्गेनिक्स एंड फंक्शन टुगेदर द कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। कोई भी एक एक्टिविटी एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन में जाती है या ग्रुप ऑफ फंक्शंस, उसको हम लोग भी टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू में भी हार्ड मतलब बहुत कठोर होते हैं, बोन्स जैसे। सेमी सॉलिड्स, फैट, जैसे हमारा सेमी सॉलिड होता है, फैट होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। और इवन लिक्विड मतलब पानी जैसा, उसे बोल ब्लड इन देयर कंसिस्टेंसी। द टिश्यूज़ इन अ ह्यूमन बॉडी कंट्रीब्यूट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रोल प्ले करता है टिश्यू हमारी बॉडी में, टू होम्योस्टैटिक्स बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्सिटी फंक्शन ऑफ इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद सेल एंड रेजिस्टेंस टू डिसीज़। टिश्यू हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कोई भी टिश्यू आता है या कोई भी डिसीज़ है या कोई उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसमें भी ये काम में आता है। टाइप ऑफ टिश्यू, जिसका मेजर फंक्शन है। टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं हमारे टिश्यूज़ के। तो सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यूज़। इट इज़ अ मेजर एपिथेलियल टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू सेकंड नंबर पे है हमारा। एंड थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज अ होल बॉडी आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। एपिथेलियल एक सुपरफिशियली हम लोग इसमें गाइडलाइन पढ़ेंगे कि क्या होता है एपिथेलियल। तो एपिथेलियल क्या होता है? कवर्ड द बॉडी सरफेस एंड लाइंस होलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स। इट आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पे भी होता है, जो पूरे उसके लोकेशन, उसका फॉर्मिंग, लेयरिंग होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, और एक हर एक ऑर्गन पे होता है प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट, वो प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है द बॉडी एंड इस ऑर्गन। जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ बाइंड ऑर्गन टुगेदर, स्टोर एनर्जी। ये क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि ये दोनों ही काम करता है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, और दूसरा इसमें करता है स्टोर ऑफ द एनर्जी। मस्कुलर टिश्यू, जैसा कि देख रहे हैं नाम, मसल्स, to generate the physical force needed to the body structure move and generated by the heat, body heat. Last is nervous tissue, nervous, इसके नाम से ही है, neurons, nerve cells, to detect change in the variety of condition inside of the outside of the body, the response by the generating action, protection, nerves impulse and activate muscles contraction and the glandular circulation. नर्वस सिस्टम जनरली जो होता है वो हमारा एक सिक्रेटरी एंड मोटरी एक्शन से में होता है। एंड द सेल जंक्शन मतलब, क्योंकि जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे पहली यूनिट होती है हमारी सेल होती है। सेल के बाद हमारा टिश्यू आता है। तो सेल जो होती है वो एक जंक्शंस में होती है। टिश्यू आगे कंबाइंड, एक या एक से अधिक टिश्यू होते हैं, तभी तो हमारा टिश्यू बनता है। और एक सेल मिला के टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिला के हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिला के सिस्टम पूरा, और सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है।
तो मोस्ट एपिथेलियल सेल्स आर सम मसल्स एंड नर्व्स सेल्स आर टाइटली ज्वाइंट टू द फंक्शन यूनिट। सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत टाइटली, बहुत कस के ज्वाइंट रहती हैं और वो फंक्शन करती हैं। सेल जंक्शन आर कनेक्ट पॉइंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टिश्यू सेल्स। 5 मेन टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, और 5 प्रकार के सेल जंक्शन होते हैं। तो वो क्या करते हैं सेल को, जो कि सेल ज्वाइंट होके एक टिश्यू बनाता है। टाइट जंक्शन, टाइट मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होगा। एडिशन जंक्शंस, एडिशन मतलब एक या एक से इधर उधर मिलके एडिशन हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। डेमोसेंस, एक या एक से अधिक सेलों का ज्वाइंट हो जाना। और हेमीस्फीयर्स, हेमीस्फीयर जो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं उनका। इसका आप देख रहे हैं पूरा डायग्राम है। एपिकल फ्री मतलब एपेक्स जो हमारा पार्ट है टिश्यू का वो है, एपिथेलियल टिश्यूज है, नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। अलग अलग इनके फंक्शन हैं। जैसे कि ये क्या है, ये हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल, अब इसमें फर्दर क्लासिफाइड हो गए हैं आगे जो हमारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द 2 कैरेक्टर्स। एक है अरेंजमेंट और है शेप। ऐसे ही अरेंजमेंट और बेस्ड ऑन द शेप्ड। अब अरेंजमेंट में क्या है, सिंपल, शूडोप्लास्टिक या स्ट्रैटिफाइड्स हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, वो आगे हैं इसमें। एक है शेप्ड, शेप मतलब उस शेप का नाम उसी के अकॉर्डिंग डाल दिया गया है। जैसे स्क्वायमस, स्क्वायर की जैसा होगा टिश्यू। ऐसे क्यूबोइडल सेल्स, कॉलिनर सेल्स एंड ट्रांजिशनल सेल्स, ये उन्हीं के आकार की तरह उसका नाम मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायमस टिश्यू, ये स्क्वायर के नुमा है। क्यूबिडल मतलब क्यूब के नुमा है। कॉलिनर लंबा है। एंड स्ट्रैटिफाइड स्यूडोस्टैटिक्स एंड सिंपल टाइप्स ऑफ, जैसे कि आप पढ़ चुके हो अभी, स्क्वायमस टिश्यू है, क्यूबिडल टिश्यू है, वो सब इसके स्ट्रैटिफाइड और सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। अब सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी लोकेशन क्या है, वो हैं क्या, जनरली ये सिंगल लेयर्स होते हैं और इनकी जो ये पाया जाता है क्या, स्क्वायमस टिश्यू। फंक्शन क्या है इसके, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड सिक्रेशन ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन्स। ये बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, अलग अलग स्मॉल इंटेस्टाइन है, सिंपल। अभी क्यूबिडल, जो हमारा क्यूबिडल है उसका क्या रोल है, क्या इनका लोकेशन है, क्या फंक्शन है। जो सिंगल लेयर होते हैं और इनका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, आई, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स में भी आते हैं। आई में होता है फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ एपिथेलियल एज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आई। आई में होता है, इसका फंक्शन करता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेट करता है और एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलिनर एपिथेलियम, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंगल लेयर होता है और लोकेशन क्या है इसकी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी में प्रेजेंट रहता है। फंक्शन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिलेटेड सिंपल कॉलिनर एपिथेलियम्स, सिंगल लेयर होता है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है, ब्रोंकोडायलेटस या ब्रोंचोल्स या लंग्स में रहती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती है, यूरिनरी ब्लैडर में रहती है, फॉलोपियन ट्यूब्स में रहती है, ट्यूब्स जितनी भी होती हैं उसमें रहती है। और फंक्शन क्या है, मूव्स मसल्स एंड अदर सब्सटेंस बाय सिलरी एक्शन। कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का नाम ही उससे हमें शो हो रहा है कि कनेक्टिव मतलब एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्ट होकर टिश्यू बनाना और टिश्यू फंक्शन करके आगे
function to bind together the support and strengthens other bodies tissues. एक दूसरे को ज्वाइन करता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथेन्स इंटरनल ऑर्गन, दूसरे हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उसको सपोर्ट करता है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट करता है. कनेक्टिव टिश्यू सेल, कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं? एक है फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइटोम, मस्ट सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और माइक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स. ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्नोफिल्स, मस्ट सेल्स एंड माइक्रोफेजेस, ये बहुत प्रकार के सेल्स हैं. ये हमारी सब सेलुलर लेवल की मैकेनिज़्म है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो भागों में डिवाइड है. ग्राउंड है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं मतलब नीचे के, और ये कहते हैं फाइबर्स. इसको आप पढ़ लेना आराम से. क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ बहुत प्रकार के होते हैं, जनरली 3 या 4 प्रकार टाइप से होते हैं. तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और हैं मैच्योरल कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. इसमें हमारे एडिपोस होते हैं, एरोसोलर होते हैं, आर्टिकुलर्स होते हैं एंड रेगुलर और इरेगुलर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. कार्टिलेज जानते हैं आप, हाइलिन, फाइब्रोलिन, प्लास्टिक्स एंड बोन टिश्यू एंड लाइम्फ टिश्यूज़. एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ ग्राउंड सब्सटेंस, ये हमारा पूरा एम्ब्रॉयज़ में होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट रहती है. साथ में अब है कार्टिलेज. जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? कंसिस्ट ऑफ द ब्लूइश वाइट शाइनी ग्राउंड सब्सटेंस विथ थिन फाइन कोलेजन फाइबर्स एंड मैनी कॉन्ट्रैक्टासाइट्स, मोस्ट एबुडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज. ये हल्का सा ब्लूइश वाइट कलर का होता है, शाइनी ग्राउंड सब्सटेंस होता है. और जो इसका लोकेशन होता है वो कहाँ होता है? लंग्स, बोन एंड एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स नोड्स. फंक्शन करता है प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट एज वेल एज फ्लेक्सिबल इन सपोर्ट. जॉइंट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल और मूवमेंट का इसमें काम करता है. ये स्केलेटन जैसे कि आप देख रहे हैं, रिब्स बच्चे की हैं, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसमें ये सपोर्ट करता है. फेमोरल कार्टिलेज हमारा क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लोकेशन क्या है? प्यूबिक सेम्प्रो पॉइंट्स वर्टिब्रास में प्रेजेंट रहता है. इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड फ्यूज़न, सपोर्ट करता है और फ्यूज़ करता है. जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोटेक्शन और इसकी ये प्रकार की. इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कंसिस्ट ऑफ condocytes located in the thorax-like network of elastic fibers within the extracellular matrix. लोकेशन इसकी क्या है? laid at the top of larynx. larynx मतलब एपिग्लोटिक्स, जो हमारा larynx फेरिंक्स का पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. और कहाँ रहता है? ऑडिटरी मतलब कान में. फंक्शन इसके क्या है? गिव सपोर्ट होती है, खिंच भी जाती है, तन भी जाती है और अपने पुनः वही स्थिति में आ जाती है. बोन टिश्यू कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होते हैं. तो कॉम्पैक्ट बोन जैसा कि नाम से ही, कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल सटीक, सटा हुआ, घना और कॉम्पैक्ट. लोकेशन क्या है? कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन्स, जो हमारे बोन्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहता है स्पॉन्जी बोन मैरो. और फंक्शन क्या है? सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथनिंग हाउस ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, सर्व एज लीव एज द मसल्स टिश्यू इज. जैसा कि फीमर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और वहाँ पे हमारा ये काम भी होता है, इसीलिए ये स्पॉन्जीज है. लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड जैसा कि जानते हैं, सेम ब्लड के स्मीयर्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वाइट हैं, रेड हैं और प्लाज्मा होता है इसमें. मस्कुलर टिश्यूज
जैसे कि 3 भागों में इस पर डिवाइड करें, स्केलेटल मसल्स टिश्यू, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। तो कंसिस्ट ऑफ द इनलॉन्गेटेड सेल्स कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स और माइक्रोप्लास्ट एंड द कैन यूज एटीपी जनरेटेड फैक्टर। मसल्स जो होती हैं हमारी वो फंक्शन करने में ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। जैसे काम कोई करता है तो वो जब कोई काम होगा, फंक्शन होगा, तो एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो क्या होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्जन होगा और वो काम होगा। मस्कुलर टिश्यूज प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर एंड जनरेशन हीट। स्केलेटल मसल्स, पहला है स्केलेटल मसल। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, स्ट्रक्चर फाइबर्स होते हैं, एंड प्रोटेक्शन। कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल का है ब्रांचेस स्टेरेटेड फाइबर्स विथ 1 और 2 सेंटर्स लोकेशन न्यूक्लियर। लोकेशन क्या है, हार्ड वॉल। और फंक्शन क्या है, पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मूथ मसल स्पैंडिकल शेप्स होता है और लोकेशन क्या होती है, आइरिस आई में होता है, और लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरोटस। फंक्शन क्या है, मोशन, मोशन मतलब आगे बढ़ाना, मूव करना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड यूरवे, propulations of the food and etc. Nervous tissues consists of one of the principal type of cell, neurons and neuroganglia. Action इसका क्या है, they convert stimulate into the electrical signal conversion of the potassium. नर्वस टिश्यू क्या करता है, जो हमारा फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्जन करता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है सिग्नल को। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी एक्शन होता है तो वो क्या करता है, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं और वो मोटर ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। फिर मोटर ऑर्गन हमारे सेंसरी ऑर्गन तक फॉरवर्ड करता है, तब हमको फील ऑफ सेंसेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं जितने भी सिग्नल्स होते हैं, और न्यूक्लियस क्या करता है, ये आगे फर्दर हमारे एक्सॉन पार्ट को ट्रांसफ़र करता है, और एक्सॉन क्या करता है, मोटर पार्ट से एक्टिविटी को रिसीव करके वो वापस लेके आता है कहाँ तक, डेंड्रन्स पार्ट तक, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स तक। The type of sleeve cells in the CNS is the type of many types of slice cells in CNS are Schwann cells and Stretchy cells. ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर की हमारी है, ये वाली, ये ग्लाई सेल्स हैं। इनको हम लोग ये क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, ये मोटर और सेंसरी में ही काम करते हैं। ओके, थैंक यू। ये आपका रहा टिश्यू, टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैं PDF आपके ग्रुप में भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।